कभी सुना है एक ऐसी आग के बारे में जो कभी नहीं बुझती? सोचिए एक ऐसी चिता जिसकी लपटें सदियों से जल रही हैं और अपने अंदर ना जाने कितनी गहरे राज दबाए बैठी हैं। तो चलिए आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं और जानते हैं चिता की आखिरी लौकी कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां मौत भी पूरी नहीं होती, जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए जलती रहती है, जैसे जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे घाट से जहां का सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। एक ऐसा रहस्य जो वहां के लोगों को रातों में सोने तक नहीं देता। गंगा के किनारे बसा है भैरवपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा, और वहीं है एक शमशान घाट। देखिए, ये घाट अपनी शांति के लिए नहीं बल्कि अपने डर के लिए जाना जाता है। एक ऐसा डर जो सूरज ढलते ही और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। और इस पूरे डर के केंद्र में है आखिरी चिता। वहां के लोग कहते हैं कि ये कोई मामूली चिता नहीं है, इसके अंगारे हमेशा सुलगते रहते हैं। हमेशा, चाहे तूफान आए या घनघोर बारिश हो, ये कभी नहीं बुझती। और कहते हैं कि इस चिता की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक अघोरी प्रेत करता है। अब वो कौन है, कहाँ से आया है, ये तो कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि वो इस दुनिया का नहीं लगता। देखिए, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक गलती, सब कुछ बदल देती है। और इस कहानी में वो गलती की थी कुछ दोस्तों ने। मिलिए ऋषभ, कुणाल, भावना और रुतिका से, चार दोस्त जिन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसी रात होने वाली थी जब उन्होंने उस घाट पर कदम रखा। और ये सब शुरू हुआ ऋषभ की लगाई एक शर्त से। जवानी का जोश था, उसने उस अंधविश्वास को चुनौती दे डाली और अपने दोस्तों को भी उस घाट की ओर खींच ले गया जहां उनकी किस्मत का फैसला होना था। जैसे ही उन्होंने घाट की सीमा पार की ना, हवा अचानक बर्फीली हो गई। चारों तरफ एक अजीब, कान फाड़ देने वाला सन्नाटा छा गया। यह असल में एक चेतावनी थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। वो कहानी जिसे वो बस एक मजाक समझ रहे थे, अब हकीकत बनने लगी थी। चिता जाग रही थी और उसके साथ जाग रहा था सदियों पुराना दबा हुआ डर। सबसे पहले रुतिका की नजर पड़ी राख में। एक हल्की सी हलचल हुई। उस खामोशी में वो हलचल किसी चीख से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से सोई हुई राख अब सांस ले रही थी। और फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। राख का ढेर अचानक से फटा और उसमें से एक जला हुआ काला हाथ बाहर निकला। बस उस एक पल में डर ने उन चारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस हाथ के बाद एक आधा जला हुआ चेहरा बाहर आया और उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, मुक्ति। ये मदद की पुकार नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी मांग थी जो सदियों से अधूरी थी। और तभी अंधेरे में से वो सामने आया, चिता का रखवाला, अघोरी प्रेत। और उसने उस कहानी के पीछे का वो राज खोला जो सबसे ज्यादा भयानक था। अघोरी प्रेत ने बताया कि वो चिता किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। उसे इसी चिता पर जिंदा जला दिया गया था और तब से उसकी आत्मा यहीं कैद है, मुक्ति के लिए तड़प रही है। और फिर उसने अपनी ताकत दिखाई। उसके बस एक इशारे पर ऋषभ हवा में उठ गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। फिर उसने अपनी शर्त रखी, उनकी गलती की कीमत। तुम चारों में से किसी एक को हमेशा के लिए यहीं रहना होगा, इस चिता के साथ, मेरी जगह। यह एक ऐसा श्राप था जिससे कोई नहीं बच सकता था। लेकिन उस रात का अंजाम क्या हुआ? अगली सुबह जब सूरज निकला तो घाट का नजारा क्या था? सुबह जब लोग घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राख के पास 3 लोग बेहोश पड़े थे, कुणाल, भावना और रुतिका। वो जिंदा तो थे, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ की लकीरें जम चुकी थीं। 3 लोग, पर वो तो 4 थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि चौथा दोस्त ऋषभ आखिर गया कहाँ? क्या वो भाग गया या उसके साथ कुछ और ही हो गया? इसका जवाब उसके कदमों के निशानों में छिपा था। उसके पैरों के निशान सीधे उस आखिरी चिता तक गए और फिर अचानक गायब हो गए, जैसे जमीन ने या उस राख ने उसे निगल लिया हो। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म होती ही नहीं है।
वो बस नए किरदारों का इंतजार करती हैं। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से घाट पर फुसफुसाहटें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब उन भटकती आत्माओं के साथ एक नई जानी पहचानी आवाज भी सुनाई देती है, जो शायद ऋषभ की है। तो सवाल आज भी वही है, क्या वो आखिरी चिता कभी बुझेगी? शायद नहीं, क्योंकि वो राख नहीं, वो उन आत्माओं का धुआं है जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। और ये इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होगा।